द्वितीय सामुएल अध्याय 18। अनंतर दाऊद अपना संगी लोक गणना करी सेमानक उपरे सहस्रपति और शतपति नियुक्त कले। पुणी दाऊद जयब हस्तरे लोकमानंकर तृतीयांश और जयब्र भ्राता सरुयार पुत्र अभिषय हस्तरे तृतीयांश और गाथ्य इतय हस्तरे तृतीयांश समर्पण करी पठाइले। आ राजा लोकमानंकु कहिले मु निजे मध्य तुमମାନଙ୍କ संगे निश्चय जीवी। मात्र लोकमाने कहिले आपण आम संगे जीवे नहीं, कारण आम्भेमाने पळाइले सेमाने आम्भମାନଙ୍କ निमंते चिंता करिवे नहीं, केबा आम्भମାନଙ୍କର अर्धेक मले आम्भମାନଙ୍କ निमंते चिंता करिवे नहीं। मात्र आपण आम्भମାନଙ୍କ 10,000 समान। एतु नगररू आम्भମାନଙ୍କୁ साहाय्य करिया पे आपण प्रस्तुत रहिले भल। तैले राजा सेमानंकु कहिले तुमମାନଙ୍କୁ जहा भल दिसे ताहा मु करिबी। एउतर राजा नगर द्वार पार्श्व ठिया हेले और समस्त लोक शत शत और सहस्र सहस्र होई बाहरी गले। सेतबेले राजा जयब को और अभिषय को और इत्य को आज्ञा दे कहिले मो लगी से युवा अबशालोम प्रति कोमल व्यवहार कर। पुणी राजा अबशालोम विषय समस्त सेनापति की यही आज्ञा देवा बेले समस्त लोक शुणिले। एही रूपे लोक माने इस्राएल विरुद्ध युद्ध क्षेत्र को गले और इफ्राइम बनर युद्ध हैला। तैरे इस्राएल लोक माने सेठारे दाऊदंकर दास मानक सम्मुखरे परास्त हेले और से दिन सेठारे महासंहार हैला। पुणी 20,000 लोक हत हेले, कारण देश जाक युद्ध व्यापी गला। पुणी से दिन खड्ग ग्रास करने अपेक्षा वन अधिक लोक ग्रास कला। आ अबशालोम अकस्मात दाऊदंकर दास मानक भेटिला। से समय अबशालोम खचर उपर चढ़ीथिला। से खचर एक बड़ अलन वृक्षर छंदा छंदी शाखा तले थिबारु अबशालोम मस्तक से अलन वृक्षर अटकी रहिला। तैरे से आकाश और पृथ्वी मध्य झुलिला और खचर ताहा तलु चलीगला। सेतबेले जड़े मनुष्य ताहा देखी जयब को जनाई कहला, देख मु अबशालोम को अलन वृक्षरे टंगा थिबार देखिली। तो जयब ता जणाइबा लोक को कहला, देख तुम्बे एहा देखिल, मात्र काहेकि तुम्बे सेठा ताकु मारी भूमि रे पकाई न देल? ता करिथिले मु तुमको 10 खंड रूपा और 1 कटी बंधन देई थांती। तैरे सेही मनुष्य जयब को कहला, मु अपना अंजलि रे 100 खंड रूपा प्राप्त हेले सेही राजपुत्र विरुद्ध रे अपना हस्त प्रसार करंती नहीं, कारण आम्भମାନଙ୍କ कर्ण गोचर रे राजा तुम्बको और अभिषय को और इत्य को ए आज्ञा देइथिले, तुम माने जे केही हुओ सेही युवा अबशालोम विषय रे जागृत हुओ। जेबे मु तार प्राण विरुद्ध रे विश्वासघातकता करिथांती तेबे तुम्बे निजे तो अलगा होई ठिया होइथांत, आउ राजाଙ୍କ ठारू कोनोसी विषय गुप्त रहे नहीं। तेबे जयब कहला, मु तुम संगे एपरी विलंब करि न पारे। तो से अपना हस्तरे 3टी केंचा नहीं अबशालोम अलन वृक्षरे जीवित थाउ थाउ ताहा देहरे बिंधिला। एउतरे जयब्र अस्त्रवाहक 10 जन युवा अबशालोम को चारिआडे घेरी ताहाकू आघात करी बद्ध कले। तो जयब तुरी बजान्ते लोक माने इस्राएल पश्चात गमनरु बाहुडी आसिले, कारण जयब लोक मानको अटकाइला। आउ लोक माने अबशालोम को नहीं वन मध्य थिबा गर्तरे पकाई ताहा उपर एक बड़ प्रस्तर राशि कले। तो समस्त इस्राएल पळाई प्रत्येक आपण तंबू को गले। अबशालोम बंचिथिया बेले राजांकर तळ भूमि रे एक स्तंभ निर्माण करी आपण पई स्थापन करथिला, कारण से कहिथिला मो नाम स्मरण रे रखियाकू मोर पुत्र नाही। एतु से आपण नामानुसारे से स्तंभर नाम रखिला। अद्यापि अबशालोम रो स्मरणार्थक स्तंभ बोली तहिर नाम रही अछि। एउतरे सादकर पुत्र अहिमास कहिला, सदाप्रभु की रूपे राजांकर शत्रु मानक ठारू परिषद नहीं असंती। एई सुसंवाद तांको निकट को नेबा पई मु एबे दौड़ी जाए। तैरे जयब ताहाकू कहला, आज तुम्बे सुसंवाद बाहक हेबो नहीं, मात्र अन्य दिन सुसंवाद नेब। राजांको पुत्र मरी अछि, एतु आज तुम्बे सुसंवाद नेब नहीं। तेबे जयब कुशिय को कहला, तुम्बे जहा देखियछ ताहा तुम्बे राजांकू जाई जणाओ। एतरे कुशिय जयब को प्रणाम करी दौड़िला। तो सादकर पुत्र अहिमास पुनर्बार जयब को कहला, जा हेउ विनय करूछि मु मध्य सेही कुशियर पछे दौड़े। तैरे जयब कहला, मो पुत्र तुम्बे काहेकि दौड़िबो, कारण सेही संवाद पई तुम्बे तो कोनोसी पुरस्कार पाइबो नाही। मात्र से कहला, जा हेउ मु दौड़ू अछि। तैरे जयब ताहाकू कहला, दौड़। तो अहिमास प्रांतर पथ देई दौड़ी कुशिय को पछरे पकाई गला। एही समय दाऊद नगरर द्वार द्वार मध्यस्थान रे बसिथिले। एथिरे प्रहरी द्वार छातर कांथ उपरकू जाई अनाई देखन्ते, देख जणे लोक एकाकी दौड़ी आसुअछि। तो प्रहरी उच्च स्वर रे राजा को ताहा जणान्ते राजा कहिले, जेबे से एकाकी अछि तेबे ताहा मुखरे सुसंवाद अछि। एथिरे से आसु आसु निकटवर्ती हैला।
ଏ ଉତ୍ତରେ ପ୍ରହରୀ ଆଉ ଜଣକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତହିଁରେ ପ୍ରହରୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଦ୍ୱାରିକି ଡାକି କହିଲା, ଦେଖ, ଆଉ ଜଣେ ଏକାକୀ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଅଛି। ତହିଁରେ ରାଜା କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁସମ୍ବାଦ ଆଣୁଅଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରହରୀ କହିଲା, ପ୍ରଥମ ଲୋକର ଦୌଡ଼ ସାଦୋକର ପୁତ୍ର ଅହିମାସର ଦୌଡ଼ ପରି ମୋର ବୋଧ ହୁଏ। ତେବେ ରାଜା କହିଲେ, ସେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସୁଅଛି। ସେତେବେଳେ ଅହିମାସ ଡାକ ପକାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ। ତ ସେ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହସ୍ତ ଉଠାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ରାଜା କହିଲେ, ସେ ଯୁବାଲୋକ ଅବସାଲୋମର ମଙ୍ଗଳ ତ? ତ ଅହିମାସ ଉତ୍ତର କଲା, ଜୟାବ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦାସକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୋତେ ପଠାଇବା ବେଳେ ମହାଲୋକ ଗହଳି ଦେଖିଲି, ମାତ୍ର କଣ ହେଲା ତାହା ଜାଣିନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜା କହିଲେ, ଏଆଡ଼େ ଆସି ରହ। ତ ସେ ଏଆଡ଼େ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦେଖ, ସେଇ କୁଶୀୟ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କୁଶୀୟ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେଇଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ରାଜା ସେହି କୁଶୀୟକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯୁବାଲୋକ ଅବସାଲୋମର ମଙ୍ଗଳ ତ? ତହିଁରେ କୁଶୀୟ ଉତ୍ତର କଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଯୁବାଲୋକ ପରି ହେଉନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ରାଜା ଅତି କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଗର ଦ୍ୱାର ଉପରିସ୍ଥ କୋଠରୀକି ଯାଇ ରୋଦନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଏପରି କହିଲେ, ହାୟ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଅବସାଲୋମ, ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଅବସାଲୋମ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ବଦଳରେ ଆମ୍ଭେ ମରିଥାନ୍ତୁ। ହାୟ ଅବସାଲୋମ, ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର।